ओ हेलो, तमीज से मिस्टर करणवीर सिंह, भूलो मत कि मैं भी करिश्मा सिंह शेखावत हूँ। तो क्या करूं? नाचूं? करिश्मा सिंह शेखावत। मुझे ना तुम्हारी ये शक्ल देख के इरिटेशन हो रही है, और जानती हो जो भी मुझे इरिटेट करता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ? मैं उसे मार डालता हूँ। मार डालता हूँ। डरा रहे हो मुझे? हाँ, मारोगे? मारो मारो, मैं भी किसी से डरती नहीं, समझे? नहीं डरती। यहीं रुको, तुम डरोगी भी मरोगी भी। यहीं रुको। हिसाब बराबर करिश्मा शेखावत, तुम्हारी औकात से ज्यादा ही दे रहा हूं तुम्हें। ये चिल्लर बटोरो और दफा हो जाओ। करणवीर तो बोला ना, गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर दोबारा दिख गई तो सच में मार डालूंगा। तो इस चिल्लर के बदले मैं तुम्हें एक कीमती एडवाइस देती हूँ। तुम देव का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे जब तक वसुधा सोलंकी फ्रॉम नोगरा नाम की वो कवच उसके सामने खड़ी है। चाहे कितने भी बड़े प्लान क्यों ना बना लो, वो सारे प्लान्स फेल कर देगी। अगर हिम्मत है ना तो वसुधा से लड़के दिखा, तब मैं मानूंगी तुम्हें। मुफ्त की एडवाइस और फोकट का चैलेंज नहीं चाहिए मुझे। दोबारा अपनी ये भद्दी शक्ल मत दिखाना, समझी ना? चौहान से बदला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और ये हक मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी करणवीर सिंह। हनुमंत, अरे मोहन, तू कैसे आया? आजा आजा, अंदर चल। कितने दिनों बाद देखा तारे को ना। खम्मा गणी काका। घनी खम्मा। अरे वसुधा, कितनी बड़ी हो गई तू? तूने छोरी का ब्याह कर दिया? मैं काम पर जाती हूँ। ठीक है बेटी, जा। अच्छा अच्छा, तू आराम से बैठ, मैं अभी चाय नाश्ता बना कर आऊं हूँ। हाँ, और बता, घर पे सब ठीक है ना? भाभी, बच्चे? वहां तो सब ठीक है, पर थारी ही किसी को कोई खैर खबर ना है। तू गांव से यो बोल के निकला था कि छोरी का अच्छे से ब्याह करूंगा, और तूने छोरी का ब्याह कर भी दिया। किसी को खबर तक ना दी, और ना ही किसी सगे संबंधी को बुलाया। कोई नाराजगी है के? अरे ना ना, नाराजगी काहे की होएगी भाई। यो समझ ले कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बुलाने का मौका ही ना मिला। पर अब मैं सारे रिवाज पूरे करूंगा। बस एक बार वसु का गृह प्रवेश हो जाए और वो अपने सासरे चली जावे, तो मैं अपने जवाईसा और बेटी के लिए एक प्रीति भोज रखूंगा और उसमें पूरे गांव को न्योता दूंगा। अरे भाई, यो तो तू बहुत ही अच्छी खबर सुना रहा है।
जो बेटी के लिए आशीर्वाद। हाँ कोई ना भाई, छोरी खुश रहे और क्या चाहिए हमें। अच्छा एक बात बता, जमाई सा है कहाँ से? कहीं तूने छोरी बहुत दूर तो ना ब्याह दी है? और अब तक छोरी विदा क्यों ना हुई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस हुआ यूं कि सदा सुहागन। बस बड़े हुकुम की तबीयत खराब होने के कारण विदाई ना हो सकी, पर चिंता की कोई बात ना है। थारी छोरी सच में नसीबों वाली है हनुमत। मैं काम पर जाती हूँ। एक बात बता, वसुधा जब चौहानों के घर की बहू बन गई तो फिर काम पर जाना है ऐसा क्यों बोली? और छोरी ने कोई नई दुल्हन वाले कपड़े भी ना पहने थे। मतलब सबको पता तो है ना, वसुधा उस घर की बड़ी बहू है। ये बात मैंने पहले क्यों ना सोची? शादी के बाद भी वसु नौकरों वाले कपड़े पहनकर क्यों जा रही है और कोई कुछ बोल भी ना रहा। ये देखिए दिव्या जी, यहीं से शुरू करते हैं। मैं वसु के लिए सारी मैगजीन स्पेशली हिंदी में ढूंढ करके लेके आया हूँ, जिससे कि वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग के टिप्स लेना शुरू कर सके। सही है ना? अविनाश जी, मैं जानती हूँ कि आप और भाई साहब ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बहू के रूप में वसु मासा की उम्मीदों पे खरी उतर सके। अंडरस्टूड? लेकिन अविनाश जी, मुझे क्या लगता है ना कि हमें एक बार वसु के नजरिए से भी देखना चाहिए। आई नो कि वसु एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की जरूर है, लेकिन वो बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, वो कॉन्फिडेंट है। वो गांव की लड़की होने के बावजूद शहरी लड़कियों से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उसके पहनावे के लिए और उसके बातचीत करने के ढंग को लेके उसे जज करना और बदलने की कोशिश करना, ये ठीक रहेगा क्या? जबकि यही पर्सनालिटी तो उसकी ब्यूटी है, यही तो उसकी पहचान है। मैं जानता हूँ दिव्या जी, हमारी जादूगर हर वे में परफेक्ट है। उसका भोलापन, उसकी सादगी, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। लेकिन आप जानती है ना कि मासा के दिमाग में दादा की वाइफ की एक अलग इमेज सेट हो रखी है, और उस इमेज से हमें वसु को मैच कराना पड़ेगा ताकि जादूगर को मासा एज अ बहू एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, लेकिन अविनाश जी, हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम इस प्रोसेस में कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई भी चीज उसके ऊपर थोप रहे हैं या फिर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको हुकुम बुला रही है दिव्या मैडम। जी मैं अभी आई, आप चलिए। अविनाश जी, इन्वेस्टर्स आ गए होंगे, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हमारी मीटिंग है, मैं आके आपसे बात करती हूँ। पापा साहब और दिव्या जी दोनों ही सही हैं। इस मामले को काफ़ी सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। आज के लिए एक आइडिया है मेरे पास।